सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम प्रज्ञा पुराण का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस स्वाध्याय का अंग बन सकते हैं हमारे YouTube चैनल से जुड़कर। प्रज्ञा पुराण के वैसे तो 4 खंड है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रथम पुराण से। नारद जी, आप सभी जानते हैं नारद जी की सबसे ज़्यादा प्रशंसा क्यों होती है, उन्हें देवर्षि नारद क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारद जी, आप देखेंगे कोई भी आप पुरानी घटना देख लीजिए, उसमें आप यही पाएंगे कि नारद जी ही वह कड़ी बनते हैं जो लोगों के उद्धार का माध्यम बनते हैं। चाहे आप डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि की कथानक देखिए, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि नारद जी ने ही मार्गदर्शन किया था। भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, हर जगह आप किसी न किसी कथानक में आप देखेंगे कि नारद जी ही लोक कल्याण करते हुए मिलते हैं। तो नारद जी की इतनी प्रशंसा है, तो नारद जी की जय बोलते हुए, भगवान विष्णु की जय बोलते हुए, परम पूज्य गुरुदेव और माता गायत्री का आवाहन करते हुए आज से मैं प्रज्ञा पुराण का छोटी छोटी कहानियाँ सत्संग करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले की छोटी कहानी है गंगा और ब्रह्म सरोवर। क्या हुआ कि ऋषि सभा बैठी हुई थी, सारे ऋषिगण थे, देवतागण थे। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में गंगा जी की सराहना कर रहे थे। ब्रह्म सरोवर भी वहाँ बैठे हुए थे। ब्रह्म सरोवर को लगा कि जो गुण गंगा में हैं उससे कहीं अधिक गुण मेरे अंदर हैं, फिर मेरी इतनी प्रशंसा क्यों नहीं हो रही है, गंगा जी की इतनी प्रशंसा हो रही है। उन्होंने भगवान विष्णु से, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछ लिया कि ये बताइए कि आप मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप केवल गंगा जी की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुणवत्ता में तो हम दोनों लगभग बराबर ही हैं, कहीं अधिक ही हैं हम। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपके पास जो आता है आप केवल उसका उद्धार करते हैं, और आपके पास आने के लिए लोग कितनी दूर तक यात्रा करके आते हैं, आपके पास आते हैं। कोई शक नहीं है कि आप उनका उद्धार नहीं करते हैं। लेकिन गंगा जी को सोचिए, गंगा एक माँ की तरह है। वो देखती हैं कि बच्चे इतनी दूर कहाँ तक आएंगे मेरे पास। वो स्वयं बच्चों के पास चल के चली गई हैं। वो लोगों के उद्धार के लिए कितने लंबी यात्रा करती हैं, गौमुख से लेके समुद्र तक की रास्ते में कितनों का उद्धार करते हुए जाते हैं। तो आप ही बताइए कि गंगा की सराहना नहीं की जानी चाहिए? ब्रह्म सरोवर ने इस बात को माना। ऐसे ही जो गायत्री परिजय, जो साधक, जो संत जगह जगह परिव्रज्या करते हैं, संन्यास आश्रम धारण करते हैं, वानप्रस्थ धारण करते हैं, जगह जगह जाकर लोगों के उद्धार के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए बात करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं, वो गंगा की तरह कार्य करते हैं और वो सबसे ज़्यादा श्रेय के पात्र बनते हैं। हम ये नहीं कहते किसकी योग्यता ज़्यादा है, किसकी योग्यता कम है, लेकिन उस व्यक्ति की योग्यता, पात्रता कम होते हुए भी महत्व अधिक है जो जन कल्याण के लिए कई मीलों लंबी दूरी तय करते हैं। मैंने देखा है कई सारे हमारे गायत्री साधक अखंड ज्योति पत्रिका लेके जगह जगह पहुंचाने जाते हैं, जगह जगह लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें मिशन से जोड़ते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान साहित्य पढ़ कर देते हैं। तो सचमुच गंगा की तरह कार्य करते हैं और श्रेय के पात्र बनते हैं। हम दूसरी कहानी पे बात करते हैं, प्रतिमा और पगडंडी। हम प्रत्येक एपिसोड में 3 कहानी ही लेंगे, छोटी कहानियाँ। प्रतिमा और पगडंडी। एक देवी की प्रतिमा थी। देवी की प्रतिमा देखती थी कि पगडंडी जो है उससे लोग चलकर आते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो प्रतिमा ने पगडंडी से कहा कि बहन, तुम कितना पुनीत कार्य करती हो, इतने लोगों का भार सहती हो, लोग तुम्हारे ऊपर चलकर आते हैं और मेरा दर्शन करते हैं। तो प्रतिमा ने कहा कि भक्त को भगवान तक पहुंचाने का जो कार्य है, अगर कोई यह कार्य के लिए भी सहयोगी बन रहा है तो कितना पुण्य कार्य कर रहा है। और मैं जब जब मुझ पर से चलकर लोग आप तक पहुंचते हैं, मैं तब तक आपके दर्शन के लाभ को पाती हूँ।
इसी तरह बहनों भाइयों, एक तो होता है हम खुद कोई कार्य करें या हम किसी कार्य के सहयोगी बन जाएं। ये कहानी जब प्रज्ञा पुराण में हमने पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? अब साहित्य विस्तार का ही कार्यक्रम देख लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग जगह जगह स्कूलों में, लाइब्रेरी में, सब जगह साहित्य स्थापित कराते हैं। हम लोग, हमारी कुछ टीम के सदस्य हैं, वो सभी मिलके हम लोग 50% डिस्काउंट में उनको साहित्य देते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, कितना अच्छा काम होता है ना। हम लोग पगडंडी का काम कर रहे हैं ना, कि उनके लिए सहयोगी बन रहे हैं। तो जहाँ जहाँ स्वाध्याय, जहाँ जहाँ साहित्य स्थापित हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ वहाँ जो पुण्य जनरेट हो रहा है, वहाँ के क्या हम सहभागी नहीं बन रहे हैं? हम सब भी तो सहभागी बन रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो कार्य होते हैं ना सहयोग के, ये बहुत पुण्य देते हैं। आज की तीसरी और अंतिम कहानी, द्वारपाल हटके। एक बार एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं। राजा था, तो उसने एक सुंदर सा एक तलवार ली, जो उसकी शाही तलवार थी, और एक मुकुट लिया, शाही मुकुट लिया, और भगवान के पास पहुंचा। तो द्वारपालों ने कहा कि आप क्या भेंट लाए, किस लिए आए हैं? बोले मैं बस भगवान को कुछ भेंट देना चाहता हूँ, मैं ये राजमुकुट देना चाहता हूँ। तो द्वारपालों ने कहा कि भगवान राजमुकुट का क्या करेगा? सारा वैभव, सारी सृष्टि, सारा संसार उसका है। यहाँ की कण कण में वह है, वो तो ब्रह्मांड नायक है, फिर वो सिंपल सा राजमुकुट का क्या करेगा? तो बोले ठीक है, अब मैं तलवार दे देता हूँ। उन्होंने कहा पालन पोषण और विध्वंस तीनों भगवान के हाथ में है। वो तो अपनी इच्छा मात्र से किसी का विध्वंस कर सकते हैं, फिर आप किस तलवार का क्या करेंगे? तो बोले मैं भगवान से फिर क्या करूं? तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति गिर गया लड़खड़ा के। वो दौड़ा दौड़ा गया और उसने उस व्यक्ति की मरहम सेवा पट्टी करी और उसको पत्थर हटाया। और उसने सोचा कि काश मैं भगवान से मिल पाता और मैं पूछ पाता कि मैं दुखी लोगों की सेवा में कैसे करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं, इसका कोई मुझे मार्ग मिल जाता। लेकिन फिर उसने सोचा कि द्वारपाल जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बार जैसे उसने देखा तो द्वारपाल हट गए। भगवान के पास पहुंचा, बोले भगवान जब मैं आपके लिए उपहार लेकर आ रहा था तब द्वारपाल थे, अब द्वारपाल हट गए। बोले तब तुम सांसारिक वस्तु मांग रहे थे, तब तुम्हारा उद्देश्य क्या था कि तुम मुकुट और तलवार देकर मुझे खुश करो और मेरे कृपा के पात्र बनो। लेकिन अभी तुम्हारा क्या उद्देश्य है? अभी तुम्हारा उद्देश्य है कि तुम कैसे मेरी सृष्टि के सहयोगी बनो, कैसे जन सेवा करो, कैसे लोगों का दुख दूर करो। जब तुम्हारा उद्देश्य ही इतना बड़ा हो गया तो मेरे द्वारपाल तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? मेरे द्वारपाल सांसारिक लोगों को मेरे पास आने से रोकते हैं। मेरे द्वारपाल आध्यात्मिक और पर पीड़ा निवारण करने वाले जनमानस को कभी मेरे पास आने से नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि आप मेरे हृदय में बसते हैं, आप जन सेवा करते हैं, पतन पीड़ा निवारण करते हैं। तब आप क्या सोचते हैं कि जब आप माला जपते हैं, ध्यान करते हैं, तब आप मेरा ध्यान करते हैं। लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे की पर पीड़ा निवारण में समय खर्च करते हैं, तब मैं आपका ध्यान करता हूँ। बोलो प्रज्ञा पुराण की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, भगवान विष्णु की जय, नारद जी की जय, माता गायत्री की जय। धन्यवाद।